हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिरा शारीर और धमनी शारीर। शिरा मीन्स वेन और धमनी मीन्स आर्टरी। तो सिरा को बोलते हैं वेन। तो ए ब्लड वेसल्स डेट कन्वेज ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट। तो देखो आप इसको ये ऐसे याद रख सकते हो। ए मीन्स आर्टरी, तो ए मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट। जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है वो होती है आर्टरी, और जो ब्लड को बैक टू हार्ट लेके जाती है वो होती है वेन। ठीक है। तो सिरा शारीर की अगर अपन व्याख्या देखते हैं तो है सरनाथ सिरा। द्रव्य वहन करने के कारण उसे सिरा कहते हैं। मतलब जिसमें द्रव्य वहन करता है, मतलब बहता है, उसे सिरा कहते हैं। शरीर की वह सभी नालियाँ जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान हृदय तक पहुँचती है, उसे सिरा कहते हैं। जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है उसे सिरा कहते हैं। तो अपन ने इसमें यही पढ़ा कि जो ब्लड को बैक टू हार्ट लेके जाती है उसे सिरा कहते हैं। जो वेन है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जितनी भी वेन्स है उनके अंदर सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्वरूप। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जैसे जलहारिणियों द्वारा उपवन का, कियारियों व छोटे जलमार्गों द्वारा क्षेत्र का सिंचन और पोषण होता है, उसी प्रकार शिराओं के आकुंचन और प्रसारण द्वारा शरीर का उपस्नेहन और परिपालन होता है। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी खेत है उसके अंदर अपन क्यारियाँ बना देते हैं और छोटी छोटी जलहारिणियाँ मतलब जल की नालियाँ बना देते हैं। उनके थ्रू जो उसमें पेड़ पौधे हैं उनका सिंचन होता है और पोषण होता है। उसी तरह शरीर का भी सिराओं के द्वारा जो सिराएँ हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और वो डायलेट होती है, उनसे शरीर का उपस्नेहन और परिपालन होता है। वृक्षों के पत्तों की सीवनियों के समान सिराएँ फैली हुई होती है। इन सिराओं का मूल स्थान नाभि है। नाभि से ये सिराएँ ऊपर, तिर्यक और नीचे की ओर फैलती है। तो जैसे कोई पेड़ का पत्ता होता है उसके अंदर जो छोटी छोटी लाइंस होती है ना, उसी टाइप से अपनी बॉडी के अंदर जो सिराएँ हैं वो फैली रहती हैं। इन सिराओं का मूल स्थान नाभि है और नाभि से ये सिराएँ ऊपर, तिर्यक मतलब आसपास और नीचे की ओर फैलती है। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है नाभिर्मूलम। सिराओं का मूल नाभि है। प्राणियों के शरीर में जितनी सिराएं उत्पन्न होती है वह सभी नाभि से संबंध रखती हुई चारों ओर फैलती हैं। प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित है। जैसे पहिए का मध्य भाग चारों ओर से आवृत रहता है, वैसे ही सिराओं से नाभि घिरी हुई रहती है। मतलब जो पहिया होता है उसका जो मध्यम भाग होता है वो उसी के थ्रू घूमता है, तो वैसे ही सिराओं भी नाभि से घिरी हुई रहती हैं। यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ है रक्त, क्योंकि नाभि के द्वारा ही रक्त का संवहन गर्भावस्था में हुआ करता है। गर्भावस्था के अंदर जो मदर और जो फीटस होता है उसके अंदर जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो नाभि के थ्रू ही होता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो नाभि से ही कनेक्टेड होता है। यदि रक्त संवहन रुक जाए तो भ्रूण नष्ट हो जाता है। संख्या सप्त सिरा शतानि भवन्ति। आचार्य सुश्रुत ने सिराओं की संख्या 700 बताई है। इनमें मूल सिराएं 40 होती है और इनमें मूल सिराओं की संख्या 40 बताई गई है। प्रकार और भेद। सिराओं के 4 विभाग किए गए हैं। वातवह सिराएं, पित्तवह, कफवह और रक्तवह। इन सब के अंदर ये 10-10 होती है, तो टोटल ये 40 हो गई। पुनः शाखाओं में विभक्त होकर के वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह ये सब 175 हो जाती है, तो टोटल ये 700 हो गई। षडांग के अनुसार सिराओं के विभाग। तो षडांग के अनुसार किस प्रकार होता है वो देखते हैं हम। देखो शाखाओं के अंदर 25 होती है, तो शाखाएं 4 हो गई, 2 हाथ और 2 पैर, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 हो गई। मध्य शरीर में हो गई 34 और ऊर्ध्व जत्रुगत में हो गई 41। शाखाओं में, मध्य शरीर में और ऊर्ध्व जत्रुगर के अंदर ये सभी 4 टाइप की होती है, मतलब वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह। इसलिए इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गई 400, 136 और 164, मतलब ये टोटल हो गई 700 सिरा। आपको ये सब ऐसे याद रखना है। टोटल सिराएं हैं 700, जिनमें से मूल है 40, तो ये 40 मूल सिराएं ये वाली हो गई। अब
यही आगे शाखाओं के अंदर कैसे विभक्त होगी, 175, 175, 175 और 175, तो टोटल ये हो गई 700 सिराएं। अगर मैं इनको षडांक के अनुसार देखूँ, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ये कैसे है, तो शाखाओं के अंदर कितनी हो गई 25। अब शाखाएं 4 है मेरी बॉडी में, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, 2 हाथ और 2 पैर, तो ये हो गई 100 शाखाओं में। मध्य शरीर में हो गई 34 और ऊर्ध्व जत्रुगत में हो गई 41। तो अब ये सारी 4 टाइप्स की है, वातव है, पित्तव है, कफ है और रक्तव है। तो इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको टोटल करा तो ये आ गई 700। नेक्स्ट है शिराओं का वर्ण। वातव है अरुण वर्ण की होती है और वायु से भरी हुई होती है। पित्तवह नील वर्ण की होती है और उष्ण होती है। कफवह श्वेत वर्ण की होती है और शीत होती है। रक्तवह रोहिणी मतलब रक्त वर्ण की होती है, न अति उष्ण होती है और न अति शीत होती है। सिराओं का सर्ववहत्व, मतलब जो सिरा होती है वो सर्ववहा होती है, वो सभी का वहन करती है। देखा जाए तो वातादि प्रधान स्थानों में वातादि दोषवाहक सिराओं को वातादि का पोषण होने से वातवाहिनी, पित्तवाहिनी, कफवाहिनी, रक्तवाहिनी आदि नाम दिए गए हैं। मतलब वात आदि प्रधान स्थानों के ऊपर वात का वहन करने से, वात आदि दोषों का वहन करने से उनको वातवाहिनी, पित्त आदि दोषों का वहन करने से पित्तवाहिनी, ऐसे नाम दिए गए हैं। पर फिर भी प्रत्येक सिरा वात पित्त कफ का वहन नहीं करती, किंतु सिराएं प्रत्येक दोष, रक्त और पोषक रसों का वहन करती है, इसीलिए उनको सर्ववाह कहा गया है। मतलब कि जो सिराएं हैं वो प्रत्येक दोष, वात पित्त कफ और रक्त के पोषक रसों का वहन करती है, इसीलिए उनको सर्ववाह कहा गया है। सभी सिराएं अपने अपने स्थान से होती हुई कार्य करती है, किंतु दोष सर्व शरीर में व्याप्त है। अतः जब किसी दोष का प्रकोप होता है तो भी वह दोष प्रत्येक सिराओं द्वारा वहन कर विशेष स्थान में विकार उत्पन्न करता है। इसी कारण इन्हें सर्ववहत्व सिद्ध होता है। जब दोषों का प्रकोप होता है, जैसे वात का प्रकोप हो गया, तो जो वात वाहिनी सिराएं हैं वो उन्हीं के थ्रू नहीं जाता है, वो प्रत्येक सिराओं के द्वारा वहन करता है और किसी विशेष स्थान के ऊपर जाकर के विकार उत्पन्न करता है। इसी से इनका सर्ववहत्व सिद्ध होता है। नेक्स्ट है सिराओं के कर्म। 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राकृत कर्म और एक होता है वेकृत कर्म। तो पहला अपन देखते हैं वातवह सिराओं के प्राकृत कर्म। अगर शुद्ध वायु अपनी सिराओं में अच्छी तरह संचार करे तो समस्त क्रिया यथा योग्य होती है। वेकृत कर्म क्या होगा इसका, कुपित वायु अनेक प्रकार के वायु रोग को उत्पन्न करती है, जैसे संधिशूल, जॉइंट पेन और अपच्य मतलब इंडाइजेशन। पित्तवह सिराओं के प्राकृत कर्म। शुद्ध पित्त अपनी सिराओं में संचार करे तो अन्न में रुचि, जठराग्नि की प्रबलता, कांति और निरोगता आदि गुण होते हैं। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पित्त क्या करता है, जठराग्नि को प्रबल करता है पित्त, और अन्न में रुचि को भी बढ़ाता है, और शरीर के अंदर कांति लेके आता है और निरोगता उत्पन्न करता है। तो इसके वेकृत कर्म क्या होगा, कुपित पित्त से पित्तजन्य रोग हो जाएंगे। तो उसमें पहला हो गया अम्ल पित्त और कंडू। कफ व सिराओं के प्राकृत कर्म। शुद्ध कफ अपनी सिराओं में संचार करे तो अंगों में स्निग्धता, संधियों में स्थिरता, उत्साह, दृढ़ता आदि गुण उत्पन्न होते हैं। और वेकृत कर्म क्या हो जाएंगे इसके, अगर कुपित कफ होगा तो कफजन्य रोग हो जाएंगे, तो अरुचि और नींद अधिक आना। रक्त वह सिराओं के प्राकृत कर्म। तो शुद्ध रक्त अगर संचार करेगा तो धातुओं की पूर्णता और सुंदर रूप आदि गुण होते हैं। और कुपित होकर के क्या करता है, रक्तजन्य रोगों को पैदा करता है। उनमें हो गया रक्तपित्त और रक्तचाप का बढ़ना मतलब हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है अवैध सिराएं, मतलब जिनका वेदन न हो सके। वेदन मतलब पंक्चर और कट न हो सके। अधिकतर ये सिराएं मर्म स्थानों से संबंधित होती है, अतः वेदन करते समय इनका ज्ञान आवश्यक है। अवेद्य सिराओं की संख्या कितनी होती है, 98 होती है। शाखाओं में 16, मध्य शरीर में 32 और ऊर्ध्व जत्रुगत में 50, तो टोटल हो गई 98। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, 16, 32 और ना टोटल 98 होती है। तो 98 में से अगर 16 और 32 को माइनस करोगे तो 50 बच जाएगी। नेक्स्ट है धमनी शारीर। धमानात धमन्य, जो धमन करती हुई इस रक्त को हृदय से सर्व
शरीरगत ले जाती है वह धमनी है। हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनियाँ कहा जाता है। धमनी मीन्स आर्टरी, तो ए मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है उन्हें आर्टरी कहते हैं, मतलब धमनी कहते हैं। और एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। स्वरूप वायु से पूर्ण होना, धमन युक्त होना मतलब स्पंदन करती है जो, और हृदय से संबंधित होना, ये तीन इसके स्वरूप हो गए। उत्पत्ति स्थान चतुर्विंशति धमनियों नाभिर्प्रभवा अभिहिता, ये याद करना है आपको। नाभि से उत्पन्न होती है और 24 धमनियाँ होती है। उत्पत्ति स्थान में इसमें बताया गया है कि गर्भ की स्थिति में नाभि और जन्म के पश्चात हृदय हो जाता है। संख्या चतुर्विंशति धमनियों नाभि प्रभवा अभिहिता, मतलब ये 24 होती है और नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियाँ होती हैं। ठीक है। प्रकार या भेद, तो इनके 3 प्रकार बताए गए हैं। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ, नाभि से ऊपर जाने वाली, अधोगामी धमनियाँ, नाभि से नीचे जाने वाली, और तिर्यकगामी धमनियाँ जो नाभि से तिर्यक जाने वाली। तो ये 10 10 10 4 इस तरीके से ये 24 होती है टोटल। कार्य, ऊर्ध्वगामी धमनियाँ नाभि से ऊपर जाने वाली होती हैं, तो इनके कार्य भी वैसे ही होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उच्छ्वास, जमवाई, छींक, रोना, हंसना आदि का अभिवाहन करती हुई शरीर को धारण करती है। अधोगामी धमनियाँ, ये नाभि के नीचे जाने वाली होती है, तो वात, मूत्र, मल, शुक्र, आर्तव आदि का अधोभाग में वहन करती है। तिर्यकगामी धमनियाँ, इनका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ होता है, मतलब ये जाल की तरह शरीर के अंदर फैली हुई होती है। इनके अंतिम सिरे लोमकूप से संबंधित होते हैं, जिनके द्वारा स्वेद का वहन करती है। तो आप याद रखना इसके अंदर कि ये लोमकूप से संबंधित होती है, इसका मतलब ये स्वेद का वहन करती है।